नमस्कार मित्रों, आज हम रोसार्क टेस्ट में बात करेंगे कि किस तरह से रिकॉल लेना है और किस तरह से स्कोरिंग करना है। ठीक है, तो इस क्रम में मैं इसके पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को समझ लेंगे तो हम रेस्पॉन्स भी ले पाएंगे और स्कोरिंग भी कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देख लें। अब आगे आते हैं कि हम लोग कैसे उसको रिस्पॉन्स लेंगे और किस तरह से हम रिस्पॉन्स शीट पर अरेंज करेंगे उस रिकॉल को। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मेट रहेगा आपका डाटा कलेक्शन शीट एक तरह से। और ये कोडिंग, ये जो पार्ट है कोडिंग का पार्ट है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। पहले हमको क्या करना है कि रिकॉल लेना है और उसकी टाइमिंग अरेंज करनी है और उसका डायरेक्शन मतलब कि उसमें लिखना है। ठीक है, तो आते हैं हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे कि हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सीरियल नंबर या कार्ड नंबर। यहाँ पर कार्ड नंबर है। ठीक है, ये पोजीशन ऑफ द कार्ड है, यानी कि कार्ड की क्या पोजीशन है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस सिंबल का किस तरह से उपयोग करना है और ये कहाँ से आया है। ठीक है ना। ठीक है, इनिशियल रिएक्शन टाइम इन सेकेंड, यानी कि जो पहले कार्ड का जो है, जो कार्ड हम देंगे अपने परियोज्य को, तो जैसे ही उस कार्ड का पहला रिकॉल आएगा, ठीक है, तो जो हम उसको कार्ड देंगे और उसका पहला रिकॉल आया तो उसकी टाइमिंग जो होगी, ठीक है ना, जो समय अंतराल में वो रिकॉल करेगा उसको यहाँ लिखना है। जैसे मैंने एक टेस्टी कुक दिया कार्ड, ठीक है, वो 10 सेकंड बाद पहला रिकॉल दिया कि इसमें हमको चमगादड़ दिख रहा है इस कार्ड में। ठीक है, तो उसके टाइमिंग को लिख लेंगे यहाँ पर कि 10 सेकंड में उन्होंने पहला रिस्पॉन्स दिया फलाने कार्ड का। ठीक है, इसी तरह से हर कार्ड में ये है, सारे कार्ड में ऐसा करना है। उसके पहले रिकॉल के टाइमिंग को यहाँ पर लिखना है, इनिशियल रिएक्शन टाइमिंग इन सेकेंड, यानी कि इस कॉलम में। ठीक है, अब क्या है कि ये जो रिस्पॉन्स हुआ और ये टोटल रिएक्शन टाइम इन सेकेंड, यानी कि सारे रिस्पॉन्स को देने में वो कितना समय लगाया। ठीक है, उस समय को भी यहाँ पर लिखना है। ठीक है, एक कार्ड का, किसी भी एक कार्ड का, पूरे कार्ड का जो है वो ऑल डायरेक्शन में रख करके जो उन्होंने रिकॉल किया, उस सारे रिकॉल करने के टाइमिंग को हमको यहाँ पर लिखना है, किसमें, टोटल रिएक्शन टाइम में। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को आपने समझा। अब इसको कैसे करना है आपको हम बता रहे हैं। जैसे कार्ड नंबर 1 आया, ठीक है, आपने अपने टेस्टी को दिया, वो कार्ड को सीधा रखा, तो आप उसको बिना बोले या बिना कुछ कहे, ठीक है ना, आपको ये करना है। ठीक है, आपको ये सिंबल अरेंज कर लेना है कि उन्होंने इस पोजीशन में कार्ड को पकड़ा है। ठीक है, अब क्या है कि उन्होंने पहले रिकॉल दिया, जैसे कि बोला चमगादड़ है, तो जैसे ही आपने कार्ड दिया टाइमिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, और उन्होंने फर्स्ट रिकॉल किया तो उसके बीच के जो टाइम इंटरवल है उसको यहाँ पर लिखना है, यानी कि जो समय जो उन्होंने समय लगाया, जैसे कि 10 सेकंड में मेरा परियोज्य ने पहला रिकॉल दिया, तो यहाँ पर 10 सेकंड लिख लेंगे जस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे चमगादड़, रिस्पॉन्स में उन्होंने पहला रिस्पॉन्स दिया चमगादड़। ठीक है, उसके बाद उनको बोलेंगे कि और आपको कुछ दिखता है इस कार्ड में और बताइए, तो वो कार्ड को घुमा फिरा कर देखेगा। वो जैसे जैसे कार्ड को घुमाएगा, ठीक है, उसको कहेंगे नहीं कि आपको लेफ्ट घुमाना है, राइट घुमाना है, आप उसको ये मतलब कि इंस्ट्रक्शन में उसको पहले से बता दिया जाएगा कि आप कार्ड को अपने इच्छानुसार घुमा घुमा कर देख सकते हैं। ठीक है, तो वो जैसे जैसे घुमाएगा आपको ये तुरंत ही आपको यहाँ पर इसके डायरेक्शन को, यहाँ पर डायरेक्शन के सिंबल को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद वो क्या रिकॉल किया उसको भी लिखना है, जैसे कि वो कार्ड को लेफ्ट साइड मूव किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमको जर्मन संकेत की तरह लगता है, तो मैंने क्या किया, उसके डायरेक्शन को यहाँ पर
उसके सिंबल को लिखा, जो उसका डायरेक्शन था, काट का डायरेक्शन। उसके बाद जो है मैंने उसके रिकॉल को लिखा, ठीक है। इस तरह से आपको लेना है। उसके बाद जो लास्ट रिकॉल होगा उसके बाद कहना है कि और कुछ दिखता है, वो बोलेगा नहीं अब हो गया, अब इसमें हमको कुछ नहीं दिखता है, मैंने जितना देखा सब बता दिया। जैसे ही वो ये कहेगा आपको तुरंत स्टॉप वॉच रोक करके उसके टाइमिंग को लिख लेना है, ऑल टाइमिंग को, ठीक है। इस तरह से उसको दूसरा काट देंगे और ठीक पहले काट की प्रक्रिया को अपनाएंगे। लेकिन क्या है कि उसमें अलग अलग रिकॉल आएगा और अलग अलग टाइमिंग भी आ सकता है, अलग अलग डायरेक्शन भी आ सकता है। यानी कि सेम प्रोसेस में हम सेकेंड काट के रिकॉल को हम लेंगे और यहाँ पर हम डाटा कलेक्शन शीट पर जो है सारी चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है। और फिर आगे हम लोग आते हैं इस तरह से। इस तरह से जो है ये मैंने 200 कट का रिकॉल लिया है, ठीक है। अब आते हैं कोडिंग कैसे करेंगे। सारे रिकॉल को लेने के पश्चात करेंगे क्या हम कि उसको जो है, जैसे मैंने पहला कार्ड जो है दिया उनको, जैसे मैंने ये चौथा है ना, ठीक है, कोई भी कार्ड लेंगे हम, ठीक है, लेकिन पहले से ही शुरू करते हैं। जैसे मैंने पहला कार्ड लिया, ठीक है, उनको इसी डायरेक्शन में रख करके जो है उनको कार्ड को फिर से हाथ में देंगे, या हम खुद भी रख करके उसको पूछ सकते हैं। यानी कि इसी डायरेक्शन में रख करके उनको पूछेंगे हम, किसके लिए, लोकेशन के लिए, कि आपको कार्ड में जो है आपने जो चमगादड़ रिकॉल किया, ठीक है, तो आप जो है किस स्थान को देख करके आपने रिकॉल किया, यानी कि आपको कैसे लगा कि यहाँ पर चमगादड़, कहाँ पर आपको लगा। तो वो रिकॉल करेगा, नहीं मुझे पूरा चित्र देखने के बाद ये लगा पता कि ये चमगादड़ का चित्र लगता है और है, ठीक है, या बिल्ली है, कुछ भी, ठीक है, जो भी वो रिकॉल करेगा। तो वहां पर लिखना होल। होल मतलब पूरा, जो मैंने पिछले वीडियो में कह दिया कि लोकेशन में क्या क्या आ सकता है, और फिर डिटरमिनेंट में क्या क्या आ सकता है, फिर कंटेंट में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो लोकेशन उन्होंने कहा होल, तो होल कहा तो यानी कि संपूर्ण चित्र को देख करके कहेगा, तो होल उसी तरह से उसका मतलब उसी के अनुसार से सिंबल है। आपको सिंबल को यहाँ पर जैसे जैसे वो कहेगा उसके अनुसार से यहाँ पर लिखना है, ठीक है, लोकेशन में, कि वो किस स्थान को देख करके, एक छोटे पार्ट को देख करके कहा है, या बड़े पार्ट को देख करके कहा है, या एक साइड को देख करके कहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो मैनुअल है, मैनुअल में ये सारा दिया गया है, इस सिंबल का मतलब आपको उसके अनुसार से यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और एक बात का रखना है ध्यान कि जो रिकॉल किया जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में रख करके उसको पूछना है, ठीक है। ये जो पोजीशन का जो ये जो सिंबल है, ये इसका काम जो है यहाँ पर जो हम कोडिंग करेंगे इसमें इसका उपयोग आएगा, इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं। आप लोग को ये क्लियर करना चाहूंगा मैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो जब हम कोडिंग करेंगे तो कोडिंग में इस जो डायरेक्शन है, इसका जो सिंबल है, सिंबल उसी सिंबल में रख करके कार्ड को हम उनसे पूछेंगे, तो हम लोग को बहुत सुविधा होती है, ठीक है, और ऐसा ही करना चाहिए। अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स में। डिटर्मिनेंट्स में क्या है कि निर्धारक, ठीक है, यानी कि वो किस चीज को सोच करके उन्होंने कहा चमगादड़ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको आकार में लगा, आकार में लगा और वो स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। जब आप पहला कार्ड को लेंगे, चूंकि मेरे पास अभी कार्ड नहीं है, आप लोग इंटरनेट के माध्यम से या फिर आपके विभाग में जो है वो कार्ड आपको दिया जाएगा। तो पहला कार्ड जो है आपको जो आएगा सामने में, तो चमगादड़ आपको दिख सकता है, ठीक है, या बिल्ली का सिर आपको दिख सकता है। तो वो क्या है कि स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, लगेगा कि ये स्पष्ट है, दिख रहा है। तो फ्रेम यानी कि आकार प्लस, ठीक है, यानी कि स्पष्ट रूप से अगर हमको दिख रहा है तो प्लस, अगर यदि स्पष्ट रूप से हमको दिख रहा है जैसे जर्मन संकेत, अब वो क्या सोच करके दिया जर्मन संकेत, मुझे ये स्पष्ट नहीं लगा, ठीक है ना ही मुझे इस संकेत की कोई जानकारी थी। तो क्या है कि वो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, ठीक है। तो जब वो स्पष्ट रूप से कहेगा, ठीक है,
तो यहाँ पर F माइनस का सिंबल हम देंगे, राइट है। इस तरह से क्या है कि सारे जो है वो किस आकार पर दिया है, रंग पर दिया है या फिर किस चीज पर दिया है, तो वो यानी कि यहाँ पर है ना व्यक्ति यानी कि मैन है ना, यानी कि उन्होंने आदमी को देख करके कहा कि हाँ व्यक्ति है। तो इस तरह से जो भी उनका कोडिंग का जो सिंबल है आपको मैनुअल में दिया रहेगा, आपको उसे देख करके या उसे याद करके आपको रखना होगा और आपको उसी के अनुसार से यहाँ पर कोडिंग करनी होगी, ठीक है। अब आते हैं कंटेंट में, यानी कि विषय सामग्री में। यानी कि ये चमगादड़ जो है किसके अंतर्गत आता है, इसको हम लोग पूछेंगे नहीं। हम लोग जो है अपने टेस्टी को या प्रयोज्य को नहीं पूछेंगे कि ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये हमें अपने मैनुअल के अनुसार से यहाँ पर खुद से अरेंज करना है कि उन्होंने चमगादड़ रिकॉल किया तो वो एनिमल की श्रेणी में आएगा, ठीक है। जर्मन संकेत है तो वो एक आर्ट की श्रेणी में आएगा, मूर्ति है तो वो RI आई थिंक रिलेबिलिटी की श्रेणी में आएगा, ठीक है। जैसे कि विमान है, ठीक है, तो ये क्या आएगा, साइंस की श्रेणी में आएगा। तो वो सारे जो ये कोडिंग किया हुआ है, ये कोडिंग का आपको मैनुअल रहेगा, उसी के अनुसार से आपको यहाँ पर कोडिंग करनी है। इसी डायरेक्शन में रख करके कार्ड को, और जो रिकॉल किया है उन्होंने उसके बारे में ही पूछ करके आपको यहाँ पर कोडिंग करनी है, ठीक है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। आपको फिर एक और चीज मैं अतिरिक्त बता दूं, कोडिंग में मैंने क्या कहा, यहाँ पर क्या है कि L है, D है और C है, ठीक है ना, यानी लोकेशन, डिटर्मिनेंट्स एंड कंटेंट। और ये O का मतलब क्या है, O का मतलब है ओरिजिनलिटी, ठीक है। ओरिजिनलिटी या ओरिजिनलिटी है यानी कि जो मौलिकता है, जो वास्तविकता है, या क्या है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यानी कि संगठनात्मक, ठीक है। यानी कि प्रयोज्य जो है जो रिकॉल किया तो वो किस रूप में किया, यानी कि वो मौलिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो ओरिजिनल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ओरिजिनल के लिए क्या कहेंगे हम, और सिंबल देंगे, ठीक है। अगर वही लोकगत के लिए यानी पॉपुलर है वो, यानी कि जो रिकॉल किया वो पॉपुलर यानी कि चमगादड़, वो अधिक से अधिक पॉपुलर वो रिकॉल है, ठीक है ना, वो कोई भी रिकॉल दे सकता है, तो वहां पर हम P सिंबल देंगे, ठीक है। और अगर यदि वो संगठनात्मक प्रतिक्रिया है, यानी कि एक स्ट्रक्चरड वे में जो है उन्होंने कहा है, तो वहां पर हम Z सिंबल देंगे। तो ये एग्जाम में क्या है कि ये देना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर यदि कोई रिसर्च कर रहा है या कोई जो वैसे कार्य हैं जिसमें कि इसकी आवश्यकता होगी, तो आपको ये भी कोडिंग करनी होगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम लोग रिकॉल लेंगे और फिर किस तरह से हम लोग उस रिकॉल की कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो मेन चीज यही है आरटी में कि आप कैसे रिकॉल लेंगे और किस तरह से कोडिंग करेंगे। और एक मुख्य चीज है कि स्कोरिंग कैसे करेंगे, तो स्कोरिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है या फिर ये कहें कि आप लोगों से एक तरह से आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वैसे मित्रों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी दें जिसको की आवश्यकता है, ठीक है। खास करके तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की मैं बार बार कह रहा हूँ कि चूंकि मैं खुद इस विश्वविद्यालय से पीजी किया हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के स्टूडेंट को जो परेशानियाँ होती है उनको ध्यान में रखते हुए आगे परेशानी उसको नहीं हो, तो आप लोग उसको ये बताएं कि ये चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जो मैं नए नए वीडियो डालूं आप लोगों को साइकोलॉजी के बारे में, तो आप लोगों को वो पहुंच जाए और आप लोगों को इसकी जानकारी भी हो। बेल आइकन का बटन तो जरूर ही दबाएं। अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे क्या होता है कि जो नए वीडियो होते हैं उसकी जानकारी आपको पहले पहुंचती है।